जय भीम साथियों। एमजे फुले मिशन की तरफ से हाजिर हूँ मैं बाबू राम नवोदय। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों की हमने चर्चाएं की थी। उनका बताया था कि उनके नाम क्या हैं, इसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा। साथ में आज बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को हम पढ़ें या उनसे संबंधित किताबों को पढ़ें, हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। पूरे समाज का जो खाका है, कैसे हमारा उत्थान हुआ है, पहले क्या कुरीतियाँ थे, किससे लड़ाई थी हमारे, किससे लड़ाई लड़कर हमने अपना हक अधिकार प्राप्त किया, किसने हमारे हक अधिकार को छीना था, पूरी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो आइए अब बात करते हैं हम जो भी किताबें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को लेकर या उनके साथ में संघर्ष के साथ में रहकर जो अनुभव किया लोगों ने, वो चीज़ें लिखी, उन सभी बातों को लेकर आपके बीच में हम आज लेकर आए हैं कुछ किताबों के नाम, जिन किताबों के नाम आपके बीच में हम रखना चाहेंगे। वैसे आप बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप बहुजन बुक स्टोर, जय भीम स्टोर पर आप जाकर देख लीजिए। ऑनलाइन अगर मंगाना चाहते तो जितनी किताबों का नाम मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ये सब जय भीम प्ले स्टोर, जय भीम स्टोर पर पूरी चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही ये तमाम किताबें आप भारत का संविधान मंगा सकते हैं। यह है भारत का संविधान, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। इसके बीच में आपको इसके बाद यहाँ दिखा रही, ये है हमारे भारतीय संविधान का पहला पेज। इसके बाद आपके बीच में हम रखेंगे संविधान की प्रस्तावना। इस संविधान की प्रस्तावना को आपको बिल्कुल जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब आगे आइए, आपको हम दिखा देते हैं जो किताबें लोगों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को ध्यान में रखकर लिखी गई है, उन सभी किताबों की आपके बीच में हम रख रहे हैं। पहली किताब आज जो पहली किताब आपके बीच में रखना है वो है बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। इसको लिखते हैं डॉक्टर ML परिहार जी ने लिखा है। एक अगली किताब है घर घर बाबा साहब, इसको लिखने वाले हैं बीरबल सिंह बरबड़। अगली किताब इसमें एक आती है हिंदू कोड बिल और बाबा साहब अम्बेडकर, इसको लिखने वाले हैं सोहन लाल शास्त्री वाचस्पति विद्यापति। अगला एक किताब और आ जाता है बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में 25 साल, इसको भी सोहन लाल शास्त्री विद्या वाचस्पति जी ने ही लिखा है। आगे एक किताब आ जाती सचित्र भीम जीवनी, इसको बौद्धाचार्य शांत स्वरूप बौद्ध जी ने लिखा है। बौद्धाचार्य शांत स्वरूप बौद्ध जी की मैं पहले बता दूं कि ये विश्व प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार भी। आप यहाँ पर ये आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं और इन्होंने समयक प्रकाशन को अपने द्वारा चलाया भी है। इनका एक प्रकाशन है समयक प्रकाशन, जो कि बहुजन समाज से संबंधित हर तरह की किताब को पब्लिश करता है। यहाँ देखिए समयक प्रकाशन है, ये किताब भी समयक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। वहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शिक्षा देने वाली, जितने भी महापुरुषों ने मानवता को लाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनसे संबंधित हर तरह की चीज़ें समयक प्रकाशन के द्वारा छापी जाती, वहाँ से आप किताबें परचेज कर सकते हैं। ये किताब जो सचित्र भीम जीवनी है, बौद्धाचार्य शांत स्वरूप बौद्ध जी ने लिखा है, जिसका मूल्य है 75 रुपये। अगली किताब एक आती है बाबा साहब अम्बेडकर की भविष्यवाणियाँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ देश को लेकर भविष्यवाणी की थी कि अगर देश हमारा किस किस राह पे जाएगा तो क्या बनेगा। वो चीज़ें, वो जो जगह थी, उनका क्या हालत है, क्या कितना सिद्ध हो रहे हैं, क्या जो बाबा साहब चाहते थे भविष्य में वही हो रहा है या कुछ और हो रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर इस किताब में बातें बताई गई। इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब के लेखक हैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु। अगली एक किताब है भारतीय नारी उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर, इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बे, इसको लिखने वाले डॉक्टर कुसुम मेघवाल। डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी ने इस किताब को लिखा है बहुत ही बखूबी। उसमें दिखाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, पहले तो उसमें दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ की महिलाओं की हालात क्या थी, उसको उन हालात से कैसे कितनी दर्द पीड़ा को सहती हुई महिलाएं यहाँ पर जीवन यापन करती थी। फिर उन सभी से उन्हें छुटकारा देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया और कैसे समाज से लड़ाई ली, क्योंकि ये कोई किसी राजा द्वारा थोपी गई कोई बंदिशें नहीं थी। ये धार्मिक रूप से गुलाम बनाया गया, धार्मिक रूप से लोगों को ऐसा उनके हक अधिकारों को छीना गया था, चाहे वो शोषित लोग हों, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे मैंने शूद्र हो, अछूत हो या महिलाएं हों, सभी के अधिकार छीने गए थे। तो उनको अधिकार दिलाने के बाबा साहब ने क्या काम किया, इस पूरा चीज़ का उसमें आपको मिलेगा। इससे इन महिलाओं को तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उनके उत्थान में किसका योगदान है और कैसे योगदान है। आपके बीच में और एक किताब लेकर आए जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर की दिनचर्या। इस किताब को लिखते हैं देवी दयाल। अगला किताब है बाबा साहब अम्बेडकर, इसको लिखते हैं राहुल संकृत्यान जी। महापंडित कहे जाने वाले राहुल संकृत्यान जी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर।
जो कि राहुल संकृत्यान जी पहले थे, उसके बाद में इन्होंने अपना बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, वहाँ पर अपना नाम बदल दिया, इनका मूल नाम दूसरा ही है। आगे देखते हैं किताब और आपके बाद में आती है बाबा साहब बनाम जातिवाद। बाबा साहब और जातिवाद के बीच में एक संघर्ष था, क्योंकि जातवाद और बाबा साहब की विचारें एकदम से दोनों परस्पर विरोधी थी। जातवाद लोगों के अधिकार को जहाँ छीनता है, वहीं बाबा साहब जातवाद की जितनी भी मान्यताएं उसको तोड़ते हुए सभी को बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस किताब में आपको बहुत बखूबी समझने को मिलेगा। ये किताब जो है बाबू दास सज्जन जी ने लिखा है। आगे और भी एक किताब आते हैं शांत स्वरूप बौद्ध जी के द्वारा लिखा गया है, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। बौद्धाचार्य शांत स्वरूप बौद्ध जी ने इस किताब को लिखा है, यानी वही जो समय प्रकाशन की जिन्होंने स्थापना किया, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। ये किताबें वहाँ से भी आती है। देखिए बहुत कम दामों की है, पतले पतले किताबें हैं, ये सभी 40 रुपये की किताब है। कम दामों वाली किताबें भी इस प्रकाशन से छापी जाती है ताकि हर कोई परचेज कर सके और सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आइए आगे की बात हम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कैसे पहुँचे संविधान सभा में, इस किताब को लिखते हैं। इसका मूल है सिर्फ 80 रुपये है, जिसको लिखा है कि जुगल किशोर बौद्ध जी ने लिखा है। आइए देखते हैं आगे एक किताब है जो 13वीं नंबर की किताब है, दलितों के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर। इसको लिखते हैं सोहन लाल शास्त्री वाचस विद्यापति, जिनकी 2 किताबें पहले मैं बता चुका हूँ। आगे हैं एक किताब है बुद्ध कबीर अम्बेडकर, एस गौतम जी ने इसे लिखा है। इनसे लिखा गया है, बताया गया कि बुद्ध कबीर और अम्बेडकर जो हैं एक ही विचारधारा, यानी समता समानता भाईचारा छुआछूत भेदभाव को मिटाकर सभी लोगों में समानता स्थापित करना, सभी को हक अधिकार देने की बात करते हैं। वो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और कबीर तथा बुद्ध। आगे बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के अंतिम कुछ वर्ष। इस किताब को लिखते हैं नानक चंद रत्तू, जो कि 250 रुपये की किताब उपलब्ध है। आगे एक किताब का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर की हत्या हुई। ये जहाँ पर एक प्रश्न छोड़ा जाता है, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई। इसको एक संपादक किया गया एस गौतम जी के द्वारा। इसमें तमाम लोगों के विचार को लिया गया कि बाबा साहब की जो मृत्यु हुई क्या हत्या है या मृत्यु है। इसमें लोग तमाम तरह के तर्क वितर्क करते हैं, बहुत से एविडेंस देते हैं कि कुछ लोग ये ठहराते हैं कि इनकी हत्या है। तो कैसे है सबको आपको समझ में बहुत कुछ समझाने के लिए किताब काफ़ी आपको इस संपादक जो है डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन चंद्रकांता मंगल मधुकर माटे, इसको भी लिखते हैं। बड़ी अच्छी किताबें हैं। आगे एक किताब है बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संदेश, BR शापला जी ने इस किताब को लिखा है। आगे एक किताब फिर आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संस्कार और स्मृतियाँ, इसको भी नानक चंद रत्तू जी ने लिखा है। अब आपको हम बता दें नानक चंद रत्तू जी के, आपको मैं मुख्य रूप से 2 किताबों को तो ज़रूर पढ़ने के लिए कहूँगा। पहला है जो डॉक्टर अम्बेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, और दूसरी किताब जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संस्कार और स्मृतियाँ। इस किताब को लिखने वाले हैं नानक चंद रत्तू जी। इस किताब को मैं आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि आप इसे पढ़िए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जो बहुत अच्छे सहयोगी हैं, उनके हर कामों में लगभग साथ रहते थे, वो थे नानक चंद रत्तू जी। तो इन्होंने बाबा साहब को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उनको समझा, उसके बाद जो लिखा है, तो ज़रूर आपके हमारे जानने को बाबा साहब को अच्छी तरीके से जानने में हमारा ज़रूर मदद करेगा। अब आगे आपके बीच में और किताबों का जिक्र हम करना चाहेंगे। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान, इसको लिखते हैं भद्रशील रावत जी ने लिखा है। अगली एक किताब है बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, इसको लिखते हैं डॉक्टर देवी सिंह। डॉक्टर देवी सिंह ने लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते, ज़रूर पढ़ना चाहिए इसमें। अगला है गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका, इसको लिखने वाले डॉक्टर संदेश माधवराव रावत। डॉक्टर संदेश माधवराव रावत जी ने इस किताब को लिखा है। इसमें भी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या किया, कितना संघर्ष करने के बाद वहाँ पर जाते हैं, अपने कौम के लोगों को जो यहाँ पर शोषित वंचित महिलाएं हैं और लोग हैं, उनकी आवाज़ को रखने के लिए वहाँ पर जाते हैं, कितनी समस्या उन्हें सामना करना, ये पूरी चीज़ें वहाँ पर इन्हें पर दिखाया जाता है। आगे क्या चीज़, डॉक्टर अम्बेडकर गांधी और दलित संवाद, इसको लिखते हैं एस गौतम जी ने लिखा है। अगला एक किताब आता है भारत में प्रासंगिक अम्बेडकर या मार्क्स, यानी अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद जो है, इसमें दोनों में क्या प्रासंगिक है, इस चीज़ को लिखते हैं। इसको लिखने वाले हैं एस गौतम जी ने, इसे भी लिखा है। तो ऐसे भी आपको कई दर्जन किताबें पूरे इसमें मिल जाती हैं, आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों आपको हम बता दें, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जितना भी साहित्य किताब हैं, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
साथ में आपको बता दें एमजे फुले मिशन की तरफ से यानी महात्मा ज्योतिबा फुले का जो उद्देश्य था, जो उनका अभियान था, उस अभियान के तहत आपको हम हर तरह की जानकारियाँ देंगे। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक भेजिए ताकि लोग जागरूक हो सकें, हमारे समाज के लोग अपने हक अधिकारों के लिए काम कर सकें। जो भी अंधविश्वास और पाखंड में उन्हें डुबोया जाता है उनसे बाहर निकलकर वो मानव बनकर हर किसी मानव में समता समानता भाईचारा लाने का काम कर सकें। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो।